हम बहुत ही खूबसूरत सा कट वर्क में ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे, एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम। ठीक है, जो हम इस कट वर्क की एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम सिलाई मशीन से करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी कर लेंगे, एक रफली सा कार्ड ले लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से हम एक पीटल ड्रा कर लेंगे और बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन। सो इस तरह से मैंने पैटर्न कटिंग कर ली है। इस कटिंग होने के बाद इसकी जो लेंथ है 2.5 इंच है, वेट में ये 1 इंच है। अब ये कैनवस पेपर है, कैनवस पेपर का हम सेंटर करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से इन्हें बराबर फोल्ड कर लेंगे। बराबर फोल्ड करने के बाद अब हम पैटर्न लेंगे और जो बिल्कुल सेंटर है, हमने जो कैनवस पेपर का सेंटर, इसके सेंटर में इस तरह से कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पे हम इसे रखते हुए ड्रा कर लेंगे और फिर इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, इनकी जो आउटलाइन वो बराबर होनी चाहिए। इस साइड से ड्रा करेंगे, फिर दूसरी साइड पर सेम एज इट इज इस तरह से ड्रा कर लेंगे। और इसी तरह से हम इस फ्लावर के नीचे वाली साइड पर भी हम 2 पीटल्स ड्रा करेंगे और ये जो हमने नीचे वाली ड्रा करनी है इन्हें हम इस साइड से इस तरह से करेंगे और इनके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इनके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे और इसे भी इसी तरह से हम ड्रा कर लेंगे इसी एक ही पैटर्न से। ठीक है, दूसरा जो फ्लावर वो भी आप ध्यान से देखिएगा, वो भी आपको बताऊंगी किस तरह से ड्रा करना है। ठीक है, ये मैंने ड्रा कर लिया। अब इसके बिल्कुल बराबर हम एक और फ्लावर ड्रा करेंगे। अब इस फ्लावर के सेंटर में हम थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ देंगे। इसके बाद हम इस पैटर्न को इस तरह से रखेंगे और सेम उसी तरह से हम इसे ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रा करने के बाद हम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम इसी पिटल को इसी तरह से रखते हुए ड्रा कर लेंगे। लेकिन जो दूसरी साइड पे हम ड्रा करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी वो किस तरह से ड्रा करनी है। अब इस साइड से हम जो ड्रा करेंगे वो हमने जो पहले वाला जो फ्लावर है, ठीक है, इसकी पीटल्स और इनकी पीटल्स बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और सेंटर में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ ड्रा करने के बाद इसके नीचे वाली साइड पे सेम पहले वाले फ्लावर की तरह, ठीक है, इसके नीचे वाली साइड पर भी हम इसी तरह से इन्हें ड्रा कर लेंगे। इस साइड पे फ्लावर ड्रॉ करेंगे या आप जो कैनवस पेपर की जो बाकी जो साइड है, लेफ्ट साइड, इस साइड पर भी हम सेम इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने 3 फ्लावर्स ड्रा कर लिए और इसी पैटर्न से। और अब हम इनके सेंटर में भी इसी तरह से एक और आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो दोनों आउटलाइन है फ्लावर की, इनके सेंटर में हम बिल्कुल थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते हुए इसी तरह से हम इनके सेंटर में एक और पेटल्स को ड्रॉ करेंगे, यानी कि हम 2 फ्लावर्स ड्रा कर लेंगे। ठीक है, दूसरी इस साइड पे सेम एज इट इज इसी तरह से हम ड्रा कर लेंगे। सो इस तरह से इनके सेंटर में मैंने एक और फ्लावर ड्रॉ कर लिया। अब इनके सेंटर में इस तरह से हम एक नॉक बना लेंगे। ठीक है, उनके फ्लावर की साइड पर हम नॉक बनाएंगे। फिर कोई भी राउंड वाली चीज़ ले लें। ठीक है, इसके इस तरह से राउंड वाली चीज़ के साथ इस तरह से हम गुलाई में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे भी ड्रॉ कर लेंगे, इस साइड पे भी सेम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। और जो साइडों पे कैनवस पेपर है हमने छोड़ा है थोड़ा थोड़ा सा, इस साइड पे भी हम सेम एज इट इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद इनके सेंटर में भी एक और लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मैंने लाइन ड्रा कर ली, इनके सेंटर में भी एक और। अब हम कैनवस पेपर के सेंटर में जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है इसे रिमूव करेंगे। से इनके सेंटर्स में मैंने सारा जो कैनवस पेपर है फ्लावर के सेंटर से रिमूव कर लिए। रिमूव करने के बाद जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, इसी आउटलाइन के साथ साथ हम इस साइड से जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है, ठीक है, इसे भी हम इसी तरह से रिमूव करेंगे। कैनवस पेपर को कटवर्क के नीचे वाली साइड से रिमूव कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये कटवर्क से इस कैनवस पेपर को मैंने पेस्ट कर लिया है। कैनवस पेपर है वो अच्छे से पेस्ट करना, अगर अच्छे से पेस्ट नहीं होगा तो वो भी खराब हो जाएगा जब हम कटवर्क रेडी करेंगे तो। सो इस तरह से अच्छे से पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ते जाएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम रिमूव करेंगे। इसी शेप के साथ हम कटिंग करेंगे, जो कटवर्क की शेप है ना, इसी शेप के साथ हम फैब्रिक है वो कटिंग करेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे। आप ग्लू स्टिक ले लें या यूएचवी ले लें, जो भी आपके पास घर में चीज़ है। ठीक है, उसके साथ इस तरह से फैब्रिक के ऊपर वो यूएचवी लगा लें या ग्लू स्टिक लगा लें। इस फैब्रिक को इस तरह से कैनवस पेपर के ऊपर पेस्ट करते जाए। ठीक है, और जो इसकी नोक है पिटल की, ठीक है, वो बहुत ही केयरफुल होकर बनाइएगा। इस तरह से फैब्रिक पेस्ट करने के बाद इसकी नोक भी बना लेंगे और इस तरह से यूएचओ के साथ भी इस फैब्रिक को पेस्ट कर सकते हैं और ग्लू स्टिक के साथ भी, जो भी हो आपके पास। ठीक है, इस तरह से जो सारे किनारे हैं, ठीक है, सेम इसी तरह से हम उन्हें पेस्ट करते जाएंगे। सो इस तरह से बाहर वाली साइड पे जितना भी फैब्रिक है हमने कटिंग किया था वो मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद फ्लावर के सेंटर में जो फैब्रिक है, ठीक है, इस फैब्रिक को भी हम इस तरह से सेंटर से कट्स लगा लेंगे। इसके बाद हम, ठीक है, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इसके सेंटर में भी, ताकि जब हम इस फैब्रिक को भी पेस्ट करें तो आसानी से पेस्ट हो जाए और
कैनवस पेपर के ऊपर अच्छे से चिपक गया है। इस तरह से मैं जो सारा कैनवस पेपर है, सॉरी जो फैब्रिक है, उससे मिलता फैब्रिक रखा है इस कैनवस पेपर के ऊपर, आफ्टर वॉशिंग ख़राब ना हो। और फिर थोड़ी सी UHU लगा लेंगे ताकि जो फैब्रिक अच्छे से पेस्ट हो, उनके साथ भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। सो इस तरह से बॉबिन में मैंने रेशमी थ्रेड को फिल कर लिया और मशीन के ऊपर वाली साइड पे मैंने साड़ी नलकी लगाई है। इसके बाद जो नीचे वाले साइड पे जो लास्ट में हमने फैब्रिक रिमूव किया था, इसके ऊपर हम इस तरह से पहले एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। और जो सीधी साइड है इस कट वर्क की, वो इस तरह से बॉबिन वाली साइड पर रखेंगे, और जो सुई वाली साइड पर जो हम रखेंगे वो बैक साइड रखेंगे। इस तरह से पहले हम इसके किनारे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, जितने अभी जो नीचे वाली साइड पर कट वर्क है, ठीक है, उसके ऊपर हम इसी तरह से सबसे पहले आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते जाए। इसके बाद इस तरह से हम इनके सेंटर में जो हमने पीटर्स ड्रॉ किए इनके ऊपर इस तरह से इस तरह से मैंने इन्हें रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक ऐसे हम रिमूव करेंगे, ठीक है, सारे जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक ऐसे रिमूव कर लिया। और जो अब इस साइड पे जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है कट वर्क के नीचे वाली साइड पे हम इस तरह से रिमूव करेंगे। फैब्रिक को रिमूव कर सकते हैं। रेशमी जो फैब्रिक है वो आसानी से रिमूव हो जाता है इन चीज़ों से। इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को रिमूव कर दिया और ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउजर का जो कटवर्क का पांचा वो रेडी हो चुका है।